मान रहे हैं, लेकिन वो घुसपैठिए नहीं थे। अशफाकुल्लाह घुसपैठिए नहीं था। वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है। और यदि घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। रक्षा मंत्री ये जिम्मेवारी ले कि उनके अधीन जो सीमा सुरक्षा का जो दायित्व है उसको वो निभा पाने में असफल रहे हैं। विदेश मंत्री भी ये जिम्मेवारी स्वीकार करे। उन्होंने इस समस्या को कभी भी विश्व पटल पर नहीं रखा या किसी देश के साथ बायलैटरल टॉक नहीं हुआ। राजनीतिक नौटंकी करना बंद करें। भाजपा का हर मंच हम लोगों को मालूम है। और केंद्र सरकार के एफिडेविट पर भाजपा के लोग यदि राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, उनका एक मुख्यमंत्री आकर कहता है कि हम पलट देंगे डीसी का एफिडेविट को। अरे राजनीतिक तौर पे लड़ो। राजनीति का मैदान रंगबाजों का मैदान नहीं होता है, माफियाओं का मैदान नहीं होता है। आप बताइए, 16 महीने से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस राज्य में आग लगाया, मणिपुर में, वहां जाकर जिस आग को भड़काया, वह आज भी क्यों धधक रहा है? आप सबको मालूम है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लगातार हेयरिंग्स हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषय को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रहे हैं, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है, चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया पीआई के माध्यम से, और जब उस पर उन्होंने लगातार हियरिंग की, तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि भी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां के 6 जिलों के डीसी और एसपी सीधे उनको रिपोर्ट करे कि भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो घुसपैठियों के संरक्षक है, घुसपैठियों का पूरी तरह से एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसके सबसे बड़े रहनुमा के रूप में है।
इस अति भयंकर समस्या को, इस अति गंभीर समस्या को एड्रेस करने की जगह वो इस पे लिपापोती करने की कार्रवाई प्रारंभ करती है, और जिसका नतीजा होता है कि कोई भी रिपोर्ट वो सही नहीं देती है। आपने देखा होगा पिछले हियरिंग में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए ताकीद किया कि भाई यह जो समस्या है ये संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही के साथ खड़ी होती है, इसलिए केंद्र सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से, राज्य सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त या मंतव्य रखे। राज्य सरकार ने जो अपने डीसी एसपी के माध्यम से जो उन्होंने एफिडेविट दिया था वो पूरी तरह से हाई कोर्ट ने खारिज किया था, और उनके इस कठोर निर्देशन के बाद आज हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एफिडेविट जाहिर दिया है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इन्फ्लिट्रेशन, घुसपैठ संथाल परगना और पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा के रूप में उभर करके सामने आया है। और उन्होंने ये भी माना है कि इसके कारण डेमोग्राफिक चेंजेस हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े अपने एफिडेविट के माध्यम से दिया है। वो एफिडेविट के माध्यम से जो आंकड़े दिए हैं उससे साफ दिखता है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, भयंकर उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा जो है संरक्षण प्राप्त है। किस तरह से पाकुड़ के रास्ते, साहेबगंज के रास्ते, मदरसों के माध्यम से जो इलीगल मदरसे बड़े पैमाने पे एसपीटी की जमीन पे बढ़े हैं, उस मदरसों के माध्यम से आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर अपना बसवास कर रहे हैं, और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, आधार उसको भी कहा था कि भाई आप भी अपना एफिडेविट दी। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने जो आंकड़े आज एफिडेविट के माध्यम से कहे हैं वो पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विषय है जो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहता हूं। उनके आंकड़ों के हिसाब से 1951 में 23,22,092 यह कुल आबादी थी संथाल परगना की। 23,22,092 की कुल आबादी थी संथाल परगना में जनसंख्या की, जिसमें हिंदू थे 20,98,492। कुल आबादी का 90.37%, कुल आबादी का 90.37%। वहीं 1951 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 2,19,240, 2,19,240। कुल आबादी का 9.43%। वहीं आदिवासियों की आबादी थी उस संथाल परगना में